इस वक्त हम तो मौजूद है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, लेकिन पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड जो है वो वेस्ट इंडीज पहुंच चुका है, जहां पर वो तैयारी कर रहा है टेस्ट मैच की। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जानी है, उससे पहले एक 4 डे मैच खेला जाना है। लेकिन एक सरप्राइजिंग डिसीजन आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जब अनाउंस किया गया बाबर आजम को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान। सोहेल खान से हमारी बात नहीं हुई थी इस हवाले से, पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड स्टैटिशियन और स्पोर्ट जर्नलिस्ट, इनसे हम बात करेंगे। सोहेल, क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि बाबर आजम इस तरीके से तीसरी मरतबा पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे? शायद मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। पहले तो मैं ये समझ रहा था कि शायद शान मसूद को मौका मिल जाएगा एक बार। फिर सलमान अली आगा के भी चांसेस कुछ नजर आ रहे थे, कोई और चांस तो खैर नजर नहीं आ रहा था। सऊद शकील की भी बात हो रही थी, लेकिन शायद सऊद शकील की इंजरी हुई या कुछ खबरें आने पे सलमान अली आगा ने मना भी किया टेस्ट की कप्तानी से, तो हम पीछे की तरफ चले गए, बाबर आजम की तरफ ही वापस चले गए। देखिए, या अब हम गए पीछे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नए ऑप्शन हमारे पास ऐसे थे ही नहीं, जो मैं ये समझता हूँ। दूसरी बात ये कि लेकिन मैं स्टिल ये समझता हूँ कि शान मसूद, सारी बातें अपनी जगह, 16 में से 4 विन 12 शिकस्तें, आई स्टिल गो विद शान मसूद की, आप नहीं बनाते। अब क्योंकि इस टेस्ट साइकिल में आपके पास मजीद कोई चांस भी नहीं था आगे जाने बिल्कुल का। चांस नहीं था, तो शान मसूद को आप पूरा चांस देते थे, ये पूरी चैंपियनशिप देते खैर थे। चांस तो पूरा मिल चुका है सोहेल। लेकिन जो बाबर आजम है, उन्हें भी 20 टेस्ट मैच कप्तान की हैसियत से मिले हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 10 टेस्ट मैच जो है वो जीते हैं, 6 हारे हैं, 4 ड्रॉ हैं। या तो अब बाबर आजम बहुत सीख कर दोबारा जब कप्तान बने तो बहुत सारी चीज़ों से वो सीख कर आए होंगे, या वो पहले जैसे ही अगर उन्होंने कुछ चीज़ें की, खासतौर पर जो प्लेइंग 11 के कुछ डिसीजन उनके बड़े बैकफायर हुए अपने वक्त में, अगर इसी तरह के कुछ मामलात रहे तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद अब इस बात की हमें रखनी चाहिए, क्योंकि अब बाबर कप्तान बन चुके हैं शादिब, कि वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखे। अच्छा सोहेल, मुझे एक पॉइंट यहाँ पर जरूर लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि बाबर आजम जब तक कप्तान थे तब तक वो रन्स कर रहे थे, टेस्ट क्रिकेट में उनके रन्स आ रहे थे, उनकी इनिंग्स आ रही थी। जब से उनकी कप्तानी गई है ऑस्ट्रेलिया के उस दौरे से उनकी फॉर्म में जो डिप आया है, सिर्फ 5 निफ सेंचुरीज आपको नजर आ रही है उनकी। 2022 में बतौर कप्तानी उन्होंने अपनी आखिरी टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर की थी। इसके अलावा उसी साल श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में भी उन्होंने टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। फिर 2023 में भी कुछ ना कुछ उनकी इनिंग्स आ रही थी बल्ले से। शायद ये सोचा हो पीसीबी ने या फिर कोचेस ने, सिलेक्टर्स ने, कि बाबर हो सकता है परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे जब एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाए। बाबर जब कप्तान होते हैं तो वो रन्स तो करते हैं, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट हो। यही हाँ जहां मौजूद है, उन्होंने अपनी आखिरी टेस्ट सेंचुरी मुझे याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ ही स्कोर की थी, और उसके बाद से वो टेस्ट सेंचुरी से महरूम है। तो ये बात तो फैक्ट है कि बाबर आजम चाहे टेस्ट, वनडे, T20, PSL कहीं भी कप्तानी करें, बाबर आजम के बैट से रन्स तो आते हैं। लेकिन शादिब, बाबर आजम की कप्तानी अपनी जगह, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि सऊद शकील के जाने से एक लूप हॉल तो आया है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर वीक जरूर हुआ है, क्योंकि हम कामरान गुलाम को नहीं लेके गए, अनकैप्ड मोहम्मद अवैस जफर को लेके गए। ये डिसीजन कहीं बैकफायर ना कर जाए पाकिस्तान का। अच्छा, कैसे आप देखते हैं बाबर एज ए कैप्टन, सरफराज एज एन हेड कोच, ये कॉम्बिनेशन, दोनों टीममेट थे। फिर सरफराज को एज ए कैप्टन बाबर आजम ने ही रिप्लेस किया था वनडे फॉर्मेट में। टेस्ट में तो खैर अजहर अली ने किया था, लेकिन आगे बाबर आजम टेस्ट के कप्तान भी बन गए थे। इन दोनों का फॉर्मेट कैसे देखते हैं? दोनों एक साथ क्रिकेट बड़ी खेले हैं। बाबर की ग्रोथ में सरफराज का बड़ा रोल है। सरफराज ने ही उन्हें इवॉल्व करवाने में बड़ा किरदार अदा किया, अपनी कप्तानी में, वनडे हो या टेस्ट हो या T20 हो। कोचिंग कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, साथ में अगर आप असद शफीक को भी जोड़ लें इसमें, तो कहीं ना कहीं ये सारे एक साथ खेले हुए हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एडवांटेज बन सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोचिंग कॉम्बिनेशन ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। वैसे तो शान सरफराज का भी सक्सेसफुल होना चाहिए था, लेकिन बाबर सरफराज का ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। जी हाँ, बाबर सरफराज का ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस है। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान पिछली 3 टेस्ट सीरीज में से जीता शायद एक है, लेकिन 2 सीरीज बराबर करने में कामयाब रहा है। मिसबाह-उल-हक की क़यादत में हमने एक बराबर की, फिर हम जीते मिसबाह-उल-हक की क़यादत में जब यूनुस खान और मिसबाह रिटायर हुए, और उसके बाद जो पिछली सीरीज थी वो हम बराबर करने में कामयाब रहे थे। तो इस बार क्या समझते, क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, वेस्ट इंडीज ने बड़ी अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेली है अगेंस्ट श्रीलंका। उन्होंने क्रिकेट तो अच्छी खेली, लेकिन पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है, हमारे पास प्लेयर्स अच्छे हैं। मुझे याद है 1-1 ड्रॉ, 1 विकेट से भी हम हारे थे लास्ट सीरीज में मैच, और उसमें भी कप्तान हमारे बाबर आजम ही थे। तो हाँ, टफ टाइम जरूर होगा। वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा एज इस वक्त करंट फॉर्म के ऊपर जरूर चला जाएगा, अगर दोनों टीमों का हम कंपैरिजन फॉर्म के एतबार से करें, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी बासलाहियत है। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम भी बासलाहियत है। एक पाकिस्तान के लिए टफ कॉल है सोहेल, नंबर 5 पर अब कौन बैटिंग करेगा? जैसे आपने बात की, सऊद शकील नहीं है, क्या सलमान अली आगा को प्रमोशन मिलेगा? अगर सलमान अली आगा को प्रमोशन मिलता है, रिजवान 6 पर खेलते हैं, तो नंबर 7 पर कौन खेलेगा? क्या आप अवैस जफर को नंबर 7 पर ट्राई करेंगे? डोमेस्टिक में वो 5-6 पर ही खेलते हैं। इसके अलावा
क्या आप नंबर 7 पर फिर एक ऑलराउंडर आमिर जमाल के साथ जाएंगे? इंग्लैंड में तो आप सोच सकते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इट्स अ टफ कॉल। आमिर जमाल को आप नंबर 7 पे अगर खिलाते हैं, आपकी बैटिंग वीक हो जाएगी। सलमान अली आगा यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 6 और 7 तो आपके रिजवान और सलमान अली आगा। तो मेरा ये ख्याल है कि या तो अवैस जफर ही होंगे जो या तो नंबर 5 पे खेलेंगे, और अगर नहीं खेले तो हाँ, ये हो सकता है कि हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हो सकता है कि हम एज एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ चले जाएं, लेकिन उसके बाद आपकी टेल बहुत लॉन्ग हो रिजवान जाएगी। पिछली सीरीज में 7 पर खेले थे, तो नंबर 5 पर अगर आगा खेले, नंबर 6 पर अवैस जफर खेलें। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है कि अगर दो एक्सपीरियंस कैंपेनर्स के बीच में अवैस जफर आ जाते हैं, क्योंकि तेज खेल सकते हैं। अवैस जफर बासलाहियत है, उनके होने पे एतराज नहीं है ऐसे, लेकिन क्योंकि अनकैप्ड हैं तो थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि 5 और 7 के बीच में अवैस जफर को एडजस्ट किया और जाए। कल से जो 4 डे मैच स्टार्ट होगा, उससे भी पाकिस्तान को बेहतर आइडिया हो जाएगा अपने कॉम्बिनेशन का, कि आप जब अब्बास और खुरम शहजाद के साथ आप तीसरा फास्ट बॉलर कौन खिलाते हैं, फिर स्पिनर आप एक स्पिनर के साथ जाते हैं, 2 स्पिनर के साथ जाते हैं, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन खुल जाएगा। ऐसा ही है ये 4 डे गेम, क्योंकि इसमें सब खिलाड़ियों को चांस दे सकते और हैं, उसी तो ग्राउंड पर है। उसी ग्राउंड पर ही है, तो ये बड़ा एडवांटेज होगा। आई होप सो कि इस मैच से हमें काफी आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान की टीम क्या करने वाली है।